मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में टोटल तौर पे ब्यूरोक्रेसी ने कब्जा कर लिया है और एक मैं नहीं, तरीके इंसाफ के बहुत से लोग तरीके इंसाफ की जो पॉलिसियां उनकी वजह से सख्त नाराज हैं, नाला हैं। अब एक चॉइस है कि या तो मैं इमरान खान को वोट दूं क्योंकि मैं उनके टिकट पर इलेक्ट हुआ हूं, और दूसरी चॉइस मेरे पास ये है कि मैं इस्तीफा दे दूं और एमएनए शिप छोड़ दूं। अब मैं ये संजीदगी के साथ सोच रहा हूं। राजा रियाज भी नाराज। इत्तेहादियों के बाद हुक्मरान जमात के अपने लोग भी छोड़ने के लिए पर तोड़ने लगे। राजा रियाज का कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा देने का इंदिया। प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले, हुकूमत पर ब्यूरोक्रेसी ने कब्जा किया, इंसाफ हो रहा है ना रोजगार मिल रहा है, महंगाई और करप्शन के रेट बहुत बढ़ चुके। इमरान खान के इर्द गिर्द जमा चमचे हुकूमत जाते ही भाग जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म वज़रा में इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए सरगर्म। फैसल वावडा, असद उमर और शाह महमूद से मुलाकातें। काबीना इजलास में गर्मा गर्मी पर बातचीत। असद उमर और शाह महमूद की वजाहतें। वावडा ने बाज़ काबीना अरकान के मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उस्मान डार की मौजूदगी में असद उमर और फवाद चौधरी में भी मुलाकात, गिले शिकवे किए गए। फवाद ने इंटरव्यू पर वजाहत दी। उधर फैसल वावडा की सदर आरिफ अलवी से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का फवाद चौधरी के इंटरव्यू पर बरहमी का इजहार। वाज़े कर दिया पीटीआई का कोई रहनुमा आइंदा मुतनाज़ बयान नहीं देगा। इमरान खान का तर्जुमानों के साथ इजलास। बोले, पार्टी डिसिप्लिन पर अमल दरामद तमाम अराकीन की जिम्मेदारी है। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से कबायली अजला से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई अराकीन असम्बली ने भी मुलाकात की। हुकूमत की जमहूरी वतन पार्टी को मनाने की भी कोशिशें। कासिम सूरी, परवेज़ खटक, असद उमर और जान मोहम्मद जमाली की शाहजैन बुगटी से मुलाकात। परवेज़ खटक का कहना है शाहजैन इत्तेहादी हैं, मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। इख्तलाफात से हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। वज़ीर हवाबाजी ने अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी। गुलाम सरवर खान कहते हैं पायलट और मुआवन पायलट खुद एतमादी का शिकार थे। लैंडिंग गियर खोले बगैर तैयारा उतारने की कोशिश की। तहकीकात में कंट्रोल टावर की भी कोताही सामने आई। एयर ब्लू का वाकया, उसका कंक्लूजन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, और बोजा एयर का वाकया, दोनों का कंक्लूजन और बड़ी क्लैरिटी के साथ पायलट्स की गलती की वजह से हुआ। सियासी बुनियादों पे लोगों को भर्ती तो किया गया, लेकिन आंखें बंद करके डिग्रियां भी जेली बनवा के दी गई। वज़ीर हवाबाजी का कहना है पीआईए में 4 पायलट समेत 600 मुलाजमीन की डिग्रियां ठीक नहीं थी। पायलट्स की भर्तियां सियासी हुई। मुल्क में तमाम एयरलाइंस के 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक हैं। फ्लाइंग का तजुर्बा भी ठीक नहीं। इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। पीआईए की निजकारी नहीं, रीस्ट्रक्चरिंग करना आज़म है। वो वक्त आएगा जब कोई वजारत उस्मा लेने को भी तैयार नहीं होगा। ख्वाजा साद रफ़ीक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सकूत मईशत भी हो चुका। मुल्क को कहाँ लेकर जा रहे हैं? यहाँ जमहूरियत नहीं, खौफ है। ऐवान को जितना बेताकीर मौजूदा हुकूमत ने किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुखालिफिन से जेलें भर दी। पीपल्स पार्टी के 7 एमएनएस ने एनआरओ मांगा। एक ने सड़क का पैसा खाया लेकिन मंसूबा मुकम्मल नहीं किया। वजीर मुवासलात मुराद सईद का इल्जाम। कौमी असम्बली में कहा अगर उनका ऑडिट गलत है तो मिन्नतें करने क्यों आते हैं। शाजिया मरी बोली 1 साल कबल मुराद सईद से बात की, एनआरओ नहीं मांगा। 2 रोज कबल स्पीकर ऑफिस से मुलाकात की। ऐवान चलाना हुकूमत का काम है, पगड़ी उछालना और रोज चोर चोर कहना दुरुस्त नहीं। ख्वाजा आसिफ की एक बार फिर नैब में तलबी। नैब लाहौर ने लीगी रहनुमा को 26 जून की सुबह 11 बजे तलब कर लिया।
जराये के मुताबिक ख्वाजा आसिफ को कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में तलब किया गया। ख्वाजा आसिफ पर इख्तियारात से तजावुज करने का भी इल्जाम है। अगले फॉर 1 वीक कंप्लीट गुलबर्ग बंद हो रहा है। मॉडल टाउन मुकम्मल तौर पे, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, DHA, गुलशन रावी और वॉल्ड सिटी। हम केसेस के टेस्ट कर रहे हैं और आपके सामने अब केसेस के नंबर आ रहे हैं। तो उन केसेस की जो तादाद जिन इलाकों में ज़्यादा आई है उनको हम मज़ीद उनका लॉकडाउन कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का लाहौर के मजीद 7 इलाके बंद करने का ऐलान। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, DHA, गुलशन रावी, वॉल सिटी, फैसल टाउन और गार्डन टाउन शामिल। रात 12 बजे से मुकम्मल लॉकडाउन होगा। उधर इस्लामाबाद के 4 सेक्टर्स G6, 1, 2, G7 और G10, 4 भी सील कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब का अद्वियात ब्लैक करने वाले के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं एक्टेमरा इंजेक्शन और ज़रूरी अद्वियात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी बर्दाश्त नहीं। उधर कई अरकान असम्बली की भी वज़ीर आला से मुलाकातें, हल्कों के मसाइल बताए। निसाबी कुतुब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातिमुन नबीयीन लिखने की करारदाद सेनेट में भी मंजूर। करारदाद जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पेश की। ऐवान ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। कौमी टीम के अरकान के टेस्ट के नताइज पर बड़ा सवालिया निशान। मोहम्मद हफीज़ ने ज़ाती तौर पर जो टेस्ट कराया उसका नतीजा मनफी आया। क्रिकेट बोर्ड के टेस्ट में हफीज़ समेत 10 खिलाड़ियों में तशख़ीस हो गई। PCB ने हफीज़ के निजी लैब की रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भिजवा दी। और रवां बरस सिर्फ 10,000 अफराद हज कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत का ऐलान। मनासिक हज के बाद आइसोलेट होना पड़ेगा। 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उधर हुकूमत पाकिस्तान का हज दरख्वास्तें देने वालों को पैसे वापस करने का फैसला। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। अभी एक फेडरल मिनिस्टर साहब ने तकरीबन 23 मिनट पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे बात की। बहरहाल मैं सिर्फ ये बात रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ। जनाब वाला गुजारिश ये है कि कल मैंने सोचा कि मैं बजट पे स्पीच करूँ, रात को कुछ खाका भी तैयार किया, लेकिन आप यकीन करें सुबह दिल नहीं कर रहा था कि यहाँ इस ईवान में आके बात की जाए। ये हालात हो गए हैं और ये मेरे हालात नहीं हैं, ये डिवाइड के दोनों तरफ ये हालात हैं। क्योंकि नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन ये तोहमत वैसे तो माजी में भी हर हुकूमत पे हर ईवान पे लगती रही है, लेकिन सच ये है कि जितना बेतौकीर इस ईवान को इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में किया गया, इसकी कोई नज़ीर इससे पहले नहीं मिलती। हम यहाँ ये दुरुस्त कहा, एक PTI के किसी दोस्त ने भी ये बात की, मेरी बहन नफीसा शाह साहबा ने भी अभी बात की। हम यहाँ पे एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने तो नहीं आते, एक दूसरे की बेइज्जती करने का मैंडेट लेके तो हम यहाँ नहीं आते। लोगों ने हमें इसलिए वोट तो नहीं दिया कि हम हर वक्त एक दूसरे के अंदर कीड़े डालें, कीड़े निकालें। तनकीद करनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद तो तब करे जब कोई सुनने वाला हो, कोई बात पे अमल करने वाला हो, कोई तजवीज़ लेने वाला हो। ऐसा कोई बंदोबस्त यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक कहा है यहाँ पे नफीसा शाह साहबा ने कि एक ऐसे वक्त पे जब हम एट वॉर हैं, अफवाज काम कर रही हैं, जुडिशरी काम कर रही है, हेल्थ केयर वाले जो हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं, रेस्क्यू वाले, पुलिस काम कर रही है, आपने पार्लियामेंट का लॉकडाउन कर दिया। लोग ये सोचने में हक बजानिब है कि लोगों की जानें जा रही हैं। क्या सियासी क़यादत की जानें पाकिस्तान के आम लोगों से ज़्यादा कीमती हैं? कितना खौफ है कोरोना का कि हम यहाँ बात नहीं कर सकते। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, लेकिन जब हालत जंग में कौमें होती हैं
तो अगर वाकई जमहूरियत हो, वाकई वहां पे पार्लियामेंट फंक्शनल हो, तो फिर वहां पे पार्लियामेंट्स का लॉकडाउन नहीं किया जाता। सच ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं। कोई इस बात को जल्दी मान गया, कोई इस बात को अब मान रहा है, कोई थोड़े दिन बाद मान जाएगा। वैसे तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े एजाजात हासिल किए हैं पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन जो कमाल किया है वो ये कि आपने वो वादे किए और वो नारे लगाए जिनकी तकमील का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आपने 90 दिन में करप्शन खत्म करनी थी, आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, आपने 50 लाख घर बनाने थे, आपने सारे चोरों को, और जाहिर है कि सारे चोर बकौल आपकी अपोजिशन में है, उनको उल्टा लटका के उनके पेट फाड़ के उसमें से कौमी दौलत निकालनी थी, और आपने पाकिस्तान में इंसाफ का दौर दौरा कर देना था। यह था आपका स्लोगन।